हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज़ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। आज बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। अब एक चीज़ याद रखना हमेशा, वोल्टेज जो होता है वो प्रेशर देने का काम करता है। वोल्टेज वो कैसे देता है मैं बाद में समझाऊंगा। वोल्टेज प्रेशर है, करंट जो है वो फ्लो है, और जो रेजिस्टेंस है वो बैरियर है, बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ये चीज़ याद रखना, वोल्टेज जो है प्रेशर की तरह काम करता है, प्रेशर देने करंट जो है वो फ्लो है, रेजिस्टेंस वो बैरियर काम करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स करंट की। तो करंट होता क्या है ये जान लेते हैं, इसके बाद वोल्टेज की बात करते हैं। ये मान लो फ्रेंड, ये मेरा केबल है, ये मेरा केबल है, ठीक है। इस केबल के अंदर कोई भी कंडक्टर है, वैसे तो कोई भी मटेरियल रहता है उसमें तीन चीज़ें होती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें भी हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अंदर में, पहले से इसमें मौजूद रहते हैं। नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में रहते हैं। तो ये कंडक्टर में जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं फ्रेंड्स, वो स्टेबल रहते हैं। जब तक हम इसको फोर्स ना दें तब तक ये ट्रैवल नहीं करते। जैसे कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है ना फ्रेंड, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तब तक क्या है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देते हैं उसके बाद ही वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। बिना एक्सटर्नल फोर्स दिए वो एक ही जगह में रहता है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। न्यूटन फर्स्ट लॉ। वैसे ही जो कंडक्टर होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब तक हम उसको फोर्स नहीं देंगे वो आगे कैसे बढ़ेगा, ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये फोर्स देने का काम क्या करता है, ये वोल्टेज करता है। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आपको बताता हूँ। ये जो करंट समझ में आ गया है ना, करंट होता है कुछ नहीं होता, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और वोल्टेज क्या करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज क्या काम करता है, वोल्टेज जो क्या करता है, इसको प्रेशर देने का काम करता है। ये जो है यहाँ से वोल्टेज देंगे तो ये प्रेशर देने का काम करता है। तो मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं करंट बोलते हैं, और कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उसमें हम वोल्टेज देते हैं जो उसको प्रेशर देता है, और वो जो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे बढ़ने लगते हैं, उसी को हम करंट बोलते हैं। इतना समझ आ गया फ्रेंड्स। अब वोल्टेज जो है, प्रेशर और वोल्टेज हमेशा याद रखिएगा, वो जो वोल्टेज है वो हायर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ट्रैवल करता है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। जैसे 230 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ जाएगा, ना कि इधर सीधा जाएगा, ना कि 0 से 230 हो जाएगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसको और अच्छे से समझाता हूँ आपको। और रेजिस्टेंस जो है वो बैरियर, रुकावट। मेरे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं उसमें कुछ अवरुद्ध आ जाते हैं, उसको कुछ रोकने का काम करते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो कहलाता है रेजिस्टेंस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकने का काम करते हैं, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसलिए किसी भी सर्किट में कम से कम रेजिस्टेंस रहता है वो अच्छा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये मेरे घर में पानी की टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, पानी की टंकी भरा, ये आया फ्रेंड्स, और ये जुड़ा हुआ है मेरे
ये जो है फ्रेंड्स मेरा जो घर की पानी की टंकी है जो ऊपर में हाइट में रहती है, काफ़ी हाइट में रहती है पानी की टंकी जो होती है। ये हाइट जो तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा जो पानी है वो, ठीक है। और जो पानी तो ये प्रेशर देने का काम कर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और जो पानी जो बह रहा है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिंपल लैंग्वेज समझते फ्रेंड। घर की जो टंकी है ऊपर में पोजीशन में है, वो ऊपर से नीचे पानी ढकेल रहा है, वो वोल्टेज का काम कर रहा है, प्रेशर दे रहा है। और जिसमें पानी बह रहा है पाइप में वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जो ये वॉल्व है वो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस का काम करेगा। कैसे रेजिस्टेंस काम करेगा? जैसे जैसे मैं वॉल्व को बढ़ाते जाऊंगा, यहाँ पे ये इसको बैरियर इसको रोकते जाएगा, तो इधर मेरी जो पानी बहना है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ये मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो करंट बह रहा है कंडक्टर में, वो कम होते जा रहा है। और जैसे जैसे इस वॉल्व को खोलते जाएंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो इधर जो है फ्लो वो बढ़ते जाएगा। सेम इसी तरह कंडक्टर में भी काम करता है। जैसे जैसे वॉल्व की तरह जैसे रेजिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट को कम बहने लगता है, और रेजिस्टेंस कम होता है तो ये करंट ज़्यादा बहने लगता है। सेम वॉल्व की तरह, जैसे वॉल्व को हम ज़्यादा खोलते हैं तो पानी ज़्यादा बहता है, और कम खोलते हैं टाइट करते जाते हैं तो कम बहता है। सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। आप इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स जो वोल्टेज होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका यूनिट जो है वोल्ट है। करंट जो है उसको I से करते हैं, और उसका यूनिट जो है वो एम्पियर होता है। और जो रेजिस्टेंस होता है उसको R से करते हैं, और यूनिट जो है ओम भी लिखते हैं, और ये इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं उसका यूनिट को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।